हरिः ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी शेखरानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। अभी हम लोग अंतिम भाग में हैं इसके। अभी रामचंद्र जी का ब्याह हो गया है और बारात वापिस अयोध्या के लिए निकल रही है, तो जनक जी विदाई दे रहे हैं सभी बारातियों को। असल में जनकपुर के लोग बड़े मधुर रस के प्रेमी हैं, लेकिन थोड़ा ऐश्वर्य का भाव भी उनके अंदर आ जाता है। ऐश्वर्य मानी संपन्नता का। कभी कभी प्रेम के विवश हो जाते हैं और कभी कभी ऐश्वर्य का भी उदय होता है। तो ऐसा कहकर सब रानियों ने प्रेम विवश होकर उनके पांव पकड़ लिए राम जी के। मानो उनकी वाणी प्रेम पंख में समा गई हो। प्रेम पंख माने दलदल जो होता है कि जितना निकला जाओ इतना ही फंसते जाओ। तुम्हारे प्रेम के कीचड़ में दलदल में कोई फंस जाए तो उसका पता ही नहीं चले। वैसे उनकी वाणी प्रेम के कीचड़ में समा गई। यह कहने का अभिप्राय यह है कि रानियों से बुलाया न गया। हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि वाणी उसमें डूब गई। उनकी स्नेह सनी वाणी सुनकर रामचंद्र जी ने बहु अनेक प्रकार से सासू माओं को सम्मान किया। अब सब लोग हाथ जोड़ जोड़ कर रामचंद्र जी से विदा मांगते हैं। रामचंद्र उनसे विदा मांगते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। 337 नंबर 2 नंबर अभी आएगा। 337 खत्म हुआ, पूरा हुआ। सुनी स्नेह सानी बरवाणी। उनकी स्नेह सनी बरवाणी सुनकर रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से सासुओं का सम्मान किया। अब हाथ जोड़ जोड़ कर रामचंद्र उनसे विदा मांगते हैं और बारंबार प्रणाम करते हैं। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, माने बार बार प्रणाम करने से बहुत आशीर्वाद मिलता है और फिर प्रणाम करके फिर आशीर्वाद मिलता है। तो इसके बाद वे अपने भाइयों के सहित वहां से विदा हुए और रानियों की यह दशा हुई। रानियों माने सीता जी, श्रुतकीर्ति, मांडवी सबकी माताएं थी। वो दशा हुई कि उनकी मंजूर माने सुंदर मधुर मूर्ति को, भगवान जी की मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सबकी सब स्नेह से शिथिल हो गए। स्नेह से शिथिल होना मानी सभी प्रकार से बंधन से छूट जाना। जितने बंधन है पति के, पुत्र के, राज्य के, अहंकार के, मर्यादा के, तो ये सारे बंधन सारी रानियों के छूट गए, क्योंकि वो भगवान जी मूर्ति को हृदय में बिठा ली। माने में धर्म से, काम से, अर्थ से और मोक्ष से भी ऊपर उठ गए। तो ये रामचंद्र जी भगवान की मूर्ति हृदय में स्थापित की। पुनि धीरज उधरी कुंवरी हंकारी। अब बारंबार लड़कियों को माने सीता जी और सभी बहनों को बुलाकर हृदय से लगाती है। माता है तुम, माने जैसे हृदय तुम्हारा है बेटी, हमारा भी हृदय वैसा ही हो जाए, क्योंकि सीता जी को राम प्यारे है तो वैसे हमारे भी प्यारे हो जाए। मर्यादा मन से मिट चुकी है। बहुत प्यार होता है तो मर्यादा मिट जाती है, कल हमने देखा था। लज्जा मन से मिट चुकी है। बारंबार पहुंचाती है, माने बेटियों को देती है फिर वापस जाके मिलती है, तो बारंबार फिर मिलती है। मानो वे जानकी जी से प्रेम करके और उनको हृदय लगाकर चाहती है कि इनके हृदय में जैसा प्रेम है वैसा हमारे अंदर उतर आवे, और बड़ी भारी बेटी रानियों के मन में बढ़ी। पुनि पुनि मिलत सखी न मिल गई। अब बारंबार मिलती है सखिया और बारंबार गले लगती है, बारंबार अलग होती है।
जैसे तुरंत की ब्याई हुई गाय हो, उसको कोई जबरदस्ती उसके बछड़े से अलग करे तो बारंबार वो बछड़े के पास फिर से पहुंच जाती है। तो लवाई जो शब्द कल आया था कि बाल बच्चे जीवित धेनु लवाई, तो लवाई माने तुरंत की ब्याई हुई गाय। तो ऐसे वो इनकी सखिया और इनकी माताएं भी इनको छोड़ती है, फिर वापस लेती है, ऐसा करती है। प्रेम विवश नर नारी सब नर नारी प्रेम विवश हो गए हैं। सखिया सहित सारे रनिवास की यह दशा है। यह जनकपुर की स्त्रियों की जो दशा हुई, इनके इस भाव की पूर्ति रामचंद्र जी ने तो नहीं की इस जन्म में। जब ये जाकर रज में गोपी हुई, तब श्री कृष्ण भगवान ने इनके सारे भाव की पूर्ति की। उस भाव को यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत छिपाकर बड़ी मर्यादा के साथ संकेत में किया है। ये जो राज मर्यादा का छूटना है और ये जो अति अनुराग का वर्णन किया है, क्योंकि वो अगले जन्म में गोपी होगी तो दिखा पाएगी, यहाँ तो सिर्फ इतना ही छोड़ा है। तो अनुराग जब तक मर्यादा में रहे तब तो धर्म उसके साथ रहता है, और जब अनुराग मर्यादा से बाहर हो जाता है, अति हो जाता है, तब वह धर्म और मर्यादा को तोड़ देता है। तो यहाँ संकेत में गोस्वामी जी ने उसके उस भाव का निरूपण किया है, जिसके कारण कृष्णावतार में या जनकपुर की सारी स्त्रियां थी वो गोपी हो गई और कृष्ण भगवान ने उनसे दिखावे से प्रेम किया। जानकी जी तो चली गई अयोध्या। अब विदयपुर में यानी जनक जी के पुर में कौन बचेगा? बोले करुणा और वीरा बचेगी। इन दोनों का निवास अब जनकपुर में हो गया। सुख सारी का जानकी जाए, जनक पिजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहि कहावै देहि, सुनि धीरज परिहरि मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए। प्रेम उमगि लोचन जल छाए, सिय विलोकी धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उरलाई जानकी। मिटि महामर समुझावत सब सचिव सयाने, किन विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विवास परिवार सबो, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकीन, सुमिरे सिद्धि गणेश सियावर रामचंद्र की जय। अब सुख सारिका जानकी जाए, मतलब अब जो जानकी जी ने सारिका मतलब सुख और सारिका को, तोता और मैनाओं को जो पाल के रखा था, वे सोने के पिंजरे में रखे हुए थे, और जिनको जानकी ने खुद पढ़ाया था, पाला था, बड़ा किया था। अब वे पक्षी तोता और मैना व्याकुल होकर पूछते हैं, वैदेही कहाँ है, जानकी कहाँ है। अब उस बात को सुनकर भला कौन ऐसा है जो अपना धैर्य न छोड़ दे। जब खग और मृग माने पक्षी और हरण इस प्रकार विकल हो जाए, तो मनुष्य की दशा का तो वर्णन कौन करे, कैसे करे। बंधु समेत जनक तब आए, भाइयों के साथ जनक जी वहां आए। प्रेम जो हृदय में उमड़ता है जो गुजराती में बोलते हैं, प्रेम में जब बाढ़ आती है, पूर आता है, तो उसके दो घूंट आंखों में भी आ जाते हैं। तो ये आंसू क्या है कि प्रेम की बाढ़ के छींटे हैं। तो मतलब बहुत प्रेम आता है हृदय में, तो आंसुओं से निकलता है। अब सीता जी को देखकर जनक जी का धैर्य छूट गया। जादू तो वह जो सिर पर चढ़कर बोले। ये कहावत है कि जब प्रभावशाली बात होती है तो इतनी मजबूत होती है कि उसका असर किसी पर छोड़ती है। तो ऐसा एक कहावत है, जिसको देखकर यह हो कि अच्छा भाई, थोड़ी देर के जनक जी की बात हो रही है, थोड़ी देर तक जो जीवन मुक्ति है उसका सुख को जाने दो। अभी तो ये विदाई का सुख है, तो इसमें जो हर्ष है वो लेते हैं, क्योंकि वह तो मालूम है कि यह जाएगा, जीवन मुक्ति का भाव जो जाएगा तो वो वापिस आ जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ब्रह्मचिंतन। ब्रह्मचिंतन में क्या रखा है? बोले ब्रह्म तो है ही, कहाँ छोड़ी जाने वाला है कि इसको संभालने की जरूरत है तात्कालिक। सो ये जब भगवान की भक्ति में आते हैं तो धैर्य माने क्या होता है? धैर्य तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मणः। मतलब अब जो ब्रह्म है, ब्राह्मण वो है कि अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए ब्राह्मण को,
और बुद्धि को अधिक शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, भावों पर ध्यान देना चाहिए। अब वह धैर्य भाग गए अपने आप। दृढ़ता बोली, हम जनक के पास नहीं रहेगी बाबा, क्योंकि ये तो बड़े विरक्त है, विरागी है। इस रूप में प्रसिद्ध थे जनक जी। लेकिन अभी क्या हालत दशा क्या है कि उनका देह भाव छूट गया है। उन्हीं राय और लाई जानकी, उन्होंने जानकी जी को अपने हृदय से लगा लिया। और ज्ञान की जो मर्यादा है कि देहाभिमान और देह संबंध कभी हो ही नहीं, लेकिन जनक जी को जो ज्ञान की मर्यादा है कि यह देह मैं हूँ और यह देह के संबंधी मेरे हैं, इस प्रकार की भ्रांति उन्हें कभी आवे न पावे। लेकिन आज तो वह ज्ञान की महामर्यादा भी छूट गई। मैं जनक और यह मेरी बेटी जानकी, ऐसा भाव आ गया। जनक जी को भी भाव आ गया। समुझावत सब सचिव सयानी, तो सबके सब जो सयाने समझदार सचिव है वे उनको समझाते हैं। तब जाकर उन्होंने विचार किया कि यह प्रेम प्रकट करने का अवसर नहीं है। बारंबार अपनी बेटी को जानकी जी को प्रेम से हृदय से लगाते हैं। तब जाकर सुंदर पालकी मंगाई। पालकी स्वयं भी सुंदर थी और इसको सजाई भी थी सुंदर। अब सारा परिवार प्रेम विवश हो गया है। जब राजा ने देखा कि बहुत बढ़िया लगन है, क्योंकि ये लगन तो अपने आप जानते ही हो कि लगन लग जानी चाहिए। यह लगन वह है जो बिल्कुल सट जाए, मानी हटे ही नहीं वहां से। फिर जो राजकुमारियां हैं वो सारी, सीता जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति और मांडवी, तो सारी राजकुमारियां हैं, उन्होंने पालकी पर चढ़ाया और सिद्धि और गणेश जी का स्मरण किया। हमेशा जनक जी और दशरथ जी गणेश जी का स्मरण करते हैं, जनक जी भी और दशरथ जी भी। और यह कट्टर वैष्णव लोग गणेश और शिव का स्मरण नहीं करते हैं, वे तो केवल अपने इष्ट देव का ही स्मरण करते हैं। पर यहाँ तो राजा जनक और दशरथ सब गणेश का स्मरण करते हैं, लेकिन एक गणेश का स्मरण करते हैं। आज विलक्षण यह है कि आज उन्होंने सिद्धि और गणेश दोनों का स्मरण किया, पति पत्नी दोनों का। क्यों कि आज तो पति पत्नी के रूप में सीता जी और रामचंद्र जा रहे हैं, इसलिए सुमेरे सिद्धि गणेशु, सिद्धि रुद्धि सहित भगवान गणेश का उन्होंने स्मरण किया कि बाबा आप तो राम जी की रक्षा करना ना, गणेश जी, और जो आपके घर वाली रिद्धि सिद्धि है वो सीता जी की रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तब ठीक रहेगा। और आप सीता जी की रक्षा करने पहुंच जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो अपनी पुत्री की रक्षा में गणेश जी को, पुरुष को कैसे लगावे जनक जी, तो उन्होंने सिद्धि को अपनी पुत्री की रक्षा के लिए लगाया और गणेश जी को रामचंद्र जी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा जनक ने सिद्धि गणेश का स्मरण करके अपनी कुमारियों को पालकी पर चढ़ा दिया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे, सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि, बहुसर सचिव समेत समाज, संग चले पहुँचा वन राजा, समय बिलोकी बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराती न साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने, चरण सरोज दूरी धरि सीस, मुदित महीपति पाई असीस, सुमिरि गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना, सुर प्रसून बरसई हरषि, करहि अपचर गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित जाई निशान, सियावर रामचंद्र की जय। अब बहुविधि भूप सुता समझाए। राजा जनक ने अपनी पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें नारी धर्म की, कुल की रीति समझाई, उनको बताया कि तुम्हारे साथ जो रहते हैं दासी दास वो भी आपके साथ जाएंगे। तो और अवध और मिथिला कोई दूर दूर नहीं, वैसे बेटियों को हम भी समझाते हैं कि बहुत दूर जब मन चाहे आ सकते हैं, वैसे समझाते हैं कि अवध और मिथिला कोई दूर दूर नहीं है, एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य से मिलती है। देखो आखिर लड़के को भी समझा दे कि आखिर लड़के को भी ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरु के पास जाकर रहना पड़ता है, माने घर छोड़ना पड़ता है। तो जैसे पुरुष का धर्म है गुरु के पास जाकर रहना, वैसे स्त्री का धर्म है पति के घर में जाकर रहना। जैसे अग्निहोत्र करने से जो पुण्य होता है, गुरु सेवा से जो पुण्य पुरुष को होता है, पति सेवा से वही पुण्य स्त्री को होता है।
और अग्नि की उपासना करने से, अग्नि का होत्र करने से जो पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, घर में चूल्हा जलाने से स्त्री को वही पुण्य प्राप्त होता है। तो घर का काम ही उसके लिए धर्म रूप है। सो यह तो एक अपने मन को, तन को और चरित्र को एकाग्र करने की विधि है, ऐसा समझाते हैं। यह विवाह एक प्रकार का योग है कि शरीर जने जने के साथ न जुड़े, मानी अलग अलग लोगों के ना जुड़े, मात्र एक व्यक्ति के साथ जुड़े। मन और शरीर दोनों जने जने के साथ न जुड़े, चरित्र में दोष न आवे, इसके लिए यह विवाह है। तो सीता जी के विदा सब होते समय सभी पूर्ववासी, सारे नगरवासी विकल हो गए, व्याकुल हो गए। शुभ सगुन अनेक मंगल होने लगे। अब विश्वामित्र की अगुवानी राजा जनक ने की थी। वैसे ब्राह्मण, मंत्री, समाज सब अपने साथ लेकर राजा दशरथ को पहुंचाने के लिए चल पड़े, बारात को विदा करने के लिए। समय देखकर बाजे बजने लगे और हाथी, घोड़ा, रथ बारातियों ने सजा लिया। दशरथ विप्र बोल सबलीन। दशरथ ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया, दान और मान से उनको परिपूर्ण किया, उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण किया और उनका आशीर्वाद पाने से बहुत आनंदित हुए, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणों की जो धूल है उसकी शास्त्र में बड़ी महिमा है। धर्म शास्त्रोक्त कर्म करने से होता है, मनमानी करने से धर्म नहीं होता है। अपने मन से कोई अच्छे से अच्छा काम करेगा तो उसको अभिमान बढ़ेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। और अगर शास्त्रों की आज्ञा से आप कुछ काम करोगे तो आज्ञा होते ही वो भाव चला जाएगा कि मैं आज्ञा, वो मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं आएगा, मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तो अभिमान क्षीण हो जाएगा। इसलिए सत्कर्म भी अपने मन से नहीं करना चाहिए, आज्ञा प्राप्त करके करना चाहिए। गुरु जी से हो, शास्त्र से हो, बड़ों से हो, पंडित से हो, नहीं तो अभिमान के द्वारा वह हानिकारक हो जाता है। विशत्तनत्वान्त सहस्रमानवः समेहितार्थ पर कामधेनवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्रह्मण पादरेणवः। विपत्ति का जो घना अंधकार है, माने मुश्किल का, विपत्ति का, उसके लिए ये 1000 सूर्य के समान है। ब्राह्मण अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ये कामधेनु के समान है, और इस अपार संसार समुद्र से पार करने के लिए ये पुल की तरह है। ऐसी जो ब्राह्मण पाद रेणु है, ब्राह्मण की चरण रज है, वह मुझे पवित्र करती है, ऐसा आया है शास्त्र में। स्वामी जी कहते हैं, एक भगत जी है, बड़े सत्संगी है, सब महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन जब कभी उनको कोई व्याख्यान देना हो, अगर कुछ बोलना हो, तो पहले यह श्लोक बोलकर ये अपना व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। यहाँ से इस श्लोक से उनका प्रवचन प्रारंभ होता है, जो आगे बताया वो। ब्राह्मणों का आशीर्वाद भागवत में भी लिखा है, निष्फल नहीं होता है। अब गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने बारात में यात्रा प्रारंभ की। सुमुखुश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। निर्गमे माने यात्रा में, जब यात्रा के लिए निकल रहे तो निर्विघ्न यात्रा हो, इसलिए गजानन श्री गणेश जी का स्मरण किया। जनक जी ने भी गणेश जी का स्मरण किया। अब उस समय अनेक प्रकार के सगुन होने लगे, जो कि मंगल के मूल है, जो मंगल सगुन होते हैं वो होने लगे। सूर प्रसून वरसहि हरसि, देवता लोग हर्ष करके फूल की वर्षा करते। कल हमने देखा सुमन की वर्षा करते, तो फूल की वर्षा कर रहे, अप्सराएं गान कर रही है, और अवधपति अपना निशान डंका बजाकर अवध के लिए चल पड़े। अवधपति माने दशरथ राजा। जब अवध से जनकपुरी के लिए चले थे तो वो शंख बजाकर चले थे, और जब जनकपुरी से अयोध्या के लिए चले तो डंका बजाकर चले। वहां भी खुद बजाया था शंख, और यहाँ भी डंका, यहाँ डंका बजाने वाले दूसरे लोग हैं, वहां खुद बजाया था। नृप कर विनय महाजन फेरे सादर सकल मागने तेरे भूषण वसन बाजी गज दीने प्रेम पोषिका दे सब कीने बार बार बिरिदावली भाषी फिरे सकल राम ही उर राखी बहुरी बहुरी कौशलपति कही जनक प्रेम बस फिरे न चही पुन
मुनि कह भूपति वचन सुहाए, प्रिय महेश दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय डाढ़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। सियावर रामचंद्र की जय। अब नृप करे विनय महाजन फेरे। बड़ी भारी जनता पहुंचाने के लिए जा रही थी, जैसे बारात जा रही थी वैसे घराती लोग भी विदा करने के लिए जा रहे थे। महाजन माने जो बड़े लोग होते हैं उसको महाजन बोलते हैं, और महाजन माने जन का समूह ऐसा भी होता है। तो बहुत लोग जा रहे थे। तो बड़े विनय से दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सब लोग लौट जाए बड़े आदर के साथ। और फिर मांगने वाले को भी बुलाया और उनको खूब भूषण माने आभूषण, वसन माने वस्त्र, बाजी माने घोड़ा और गज माने हाथी का दान किया और सबको प्रेम से तुष्ट किया माने संतुष्ट किया। उनके प्रेम को परिपुष्ट करके सबको वही रोक दिया कि अब आगे आप मत आइए, हम जाएंगे बस, अब यहाँ से आगे कोई हमारे साथ नहीं चले। ऐसे बोलते हैं कोई छोड़ने जाते तो बस यहाँ तक हम जाएंगे। यहाँ बार बार बिरदावली भाषा। बिरदावली में हमने देखा था कि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति होती है उसकी स्तुति गाके, समृद्धि का गान करते, उसकी जो अच्छाई होती है उनके गुणों का गान करते। स्वामी सदानंद जी महाराज के वहां बिरदावली गाई थी, हाँ ऐसे बिरदावली करते हैं। तो सब लोग दशरथ की बिरदावली का वर्णन कर रहे हैं। बीरज उसको कहते हैं गद्य पद्यमयी राजस्तुति विरुद्धम उच्चते। गद्य में अथवा पद्य में राजा की स्तुति होती है उसको विरुद्ध बोलते हैं। अब सब बिरदावली का पाठ कर रहे हैं और रामचंद्र को अपने हृदय में लेकर सारे लोग लौटे, पूर्ववासी जनकपुरवासी, खाली नहीं लौटा कोई। अब बार बार कौशलपति दशरथ जी कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम के वश है, लौटना चाहते ही नहीं है। मुनि कह भूपति वचन सुहाए। फिर कहते हैं कि राजन बहुत दूर तक आप आ गए हो, अब फिर आप जाइए। रथ में दोनों बैठे थे। दशरथ जी तो रथ से उतरकर धरती पर आए, खड़े हो गए। अब दोनों की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तब विदेह बोले कर जोर। विदेह माने जनक जी का हाथ जोड़कर बोला, ऐसा कहा मानो। बोलने का भी एक ढंग होता है कि व्यवहार में केवल दो ही बात होती है, एक तो मन में सद्भावना हो और दूसरे वाणी मीठी हो। इसके सिवा व्यवहार माने और कुछ होता ही नहीं है। व्यवहार माने दो ही चीज, मन में सद्भावना हो और वाणी मीठी हो। व्यवहार शब्द उच्चारण स्फुरण रूपो वा। मन की स्फुरणा को ही व्यवहार कहते हैं अथवा वाणी के व्यवहार को ही व्यवहार कहते हैं। दोनों जिसका शुद्ध है उसका व्यवहार शुद्ध है। मन सद्भाव वाला भी शुद्ध है और वाणी भी शुद्ध है तो उसका व्यवहार भी शुद्ध है। जो कटुभाषी है उसका भी व्यवहार शुद्ध नहीं है। जिसका मन रूठा हुआ है, मन किससे रूठता है? मन अपने मालिक से रूठता है। तो रूठकर क्या करते हैं कि लो तुमको दुख देते हैं। जब रूठता है तो दुख देता है, बारंबार दुखी बना देता है। जहाँ सुख का प्रसंग होता है वहां पे भी दुख बना देता है। तो उसी को रूठा हुआ मन समझना चाहिए। तुम किसी से रूठते हो, नहीं रूठते हो तो तुम्हारा मन तुमसे रूठ करके तुम्हारे लिए दुख की सृष्टि कर देता है। गुबेरोला हो गया, गुबरेला हो गया, माने जो गोबर की कीड़ा होता है वैसे हो गया, वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। वह जहां तहां से सुख के प्रसंग में भी दुख निकाल करके तुमको दे देता है, माने वो आपको दुखी कर देता है। तो इसको हमको मनाना चाहिए। मन को मनाने का अभिप्राय यह है कि जब किसी को पुण्य करते देखे कि यह अच्छा काम कर रहा है तो उसको समझे कि हमारा मित्र है। अरे यह दुश्मन आगे बढ़ जाएगा हमसे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हमारा मित्र है और हम कैसे इसकी मैत्री करें। और यदि किसी को कोई सुख मिल रहा है तो उसके सुख को देखकर सुखी होना चाहिए कि ये और हम तो एक ही है। तो उसको सुख हुआ माने मुझे भी सुख हुआ। इसको अगर सुख मिलता है तो हमको मिलता है। किसी को दुखी देवे तो दुखी देखो तो उसके ऊपर करुणा होनी चाहिए, दया आनी चाहिए। और यदि कोई दुश्मनी करता हो
तो आप उसकी ओर से नजर गिरा लो, उसके सामने मत देखो, उसको अब इग्नोर करो। तो दुश्मन की ओर ज्यादा नहीं देखना और अपने मन को उधर से लौटा देना। दुख को देखकर उनके ऊपर दया करना, सुखी को देखकर सुखी होना, पुण्यात्मा को देखकर आनंदित होना, उससे मैत्री जोड़ना कि हमारा दोस्त है। इस प्रकार बताया मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये 4 भाव होते हैं। तो इन चारों का बर्ताव करके रुष्ट चित्त को प्रसन्न करना चाहिए। रुष्ट माने अप्रसन्न है, क्रुद्ध है, जो चित्त हमारा उसको प्रसन्न रखना चाहिए। तो व्यवहार वाणी में निवास करता है। वचन स्नेह सुधा जनु बोली। एक बार एक मीटिंग में मैं बैठा था, तो एक सज्जन नाराज होकर कड़वा बोलने लगे। तो अहमदाबाद के भगवदाचार्य जी वहां पर बैठे थे। तो वे उनसे बोले कि स्वामी जी, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, बिना पूछे आप एक शीशी शहद की अपने पास रखा करिए, जेब में रखा करिए, और जब बोलना शुरू करो तो 2 बूंद उस पर डाल दिया करो, क्योंकि जब जीव जो होती है, जीवा जो होती है, वही सबसे बड़ा दुख देती है। इसके लिए क्या है कि जब बोलना तब स्नेह सुधा के सरोवर में डुबोकर बोलना चाहिए। मानी जो बोलना सो स्नेह सुधा देना, मानी अमृत सुधा देना, किसी को दोष नहीं देना, किसी को दुर्भावना नहीं देना। अब बोलते हैं जनक जी, करो कवन विधि विनय बनाई। महाराज आपका विनय कैसे करूं? दशरथ जी से कहते हैं, आपकी विनती कैसे मैं करूं, क्योंकि उसमें तो बनावट हो जाएगी। आपने मुझे अपना समृद्धि बनाकर मुझे बहुत बड़ाई दे दी है, नहीं तो मैं आपका समृद्धि बनने योग्य कहाँ था। जनक जी ऐसा बोलते, विदे होकर भी ऐसा बोलते हैं। अब कौशलपति कहते हैं कि तुम हमारे समृद्धि हो, सज्जन हो, बराबर मान लिया। यह नहीं कि हम लड़के के बाप है तो झगड़ा करके लौटे। ज्यादातर ऐसा होता है कि लड़की वाले ज्यादा परेशान करते हैं, तो नहीं बाबा, समझी तुम और हम बराबर है। असल में जो अपने से दूसरे को छोटा समझता है वही मूर्ख है सृष्टि का। अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने को बराबर समझो या बड़ा समझो। तो सम्मान ये सब भाती, सब तरह से उन्होंने सम्मान किया। जनक जी ने दशरथ जी का किया और दशरथ जी ने जनक जी का किया। ये परस्पर जो मिलन है वो अति विनय है, अति प्रीति है, वह हृदय में समाती नहीं है। इतने खुश है दोनों, और उनको देखकर देखने वाले भी खुश होते हैं। मुनि मंडली जनक सिरुनाव, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूप शील गुण निधि सब ग्राता। औधूरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो के बात प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी लिहि लागी, कोहु मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जय जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहि, ज्योतिहु काल एक रस रहै। नयन विषय जो मोह कहु भयो, सो समस्त सुख मूल। समय लाभ जग जीव कह, भये ईसु अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। अब दशरथ जी के साथ हमेशा मुनि मंडली रहती थी। ये राजा लोग समय समय पर सत्संग भी करते थे। जनक ने सबको सिर नवाया, सिर झुकाया और सबसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद अपने जमाताओं से बड़े आदर से जाता है। जमाता माने जमात जी, जवाई जो बोलते हैं, जैसे पितरों पर से पिता है वैसे जमातों पर से जमाता है। तो ये सबके सब जमाता कैसे है? रूप, शील और गुण के निदान है, खजाना है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों में रूप, शील, गुण भरे भरे हैं। अब तो जनक जी अपने हाथ जोड़कर इनसे बोलते हैं। हाथ कैसे है? जनक जी के कर कमल है, जोड़ने में सख्त नहीं है, जोड़ने में सख्त नहीं किया जाता हाथ को। इसी से जुड़े हुए हाथ को भी कमल बोलते हैं। कमल बोलने का अर्थ है कि कमल में जो कोमलता होती है वैसे हाथ में भी कोमलता होती है। ये दूसरे का हाथ तोड़ने के लिए नहीं होते हैं हाथ।
जोई पंकर वह पानी सुहाए। सुंदर हाथ कौन है? जामवान के हाथ बड़े सुंदर थे और वानरों के हाथ भी बड़े सुंदर थे। क्यों? बोले बाबा वे राम के लिए काम में आए थे, राम के लिए काम करते थे। तो जनक जी के हाथ बड़े सुंदर कमल है, क्योंकि वे रामचंद्र जी से जुड़े हुए हैं। दशरथ जी से बोले थे, तब कैसे बोले थे जनक जी? वचन स्नेह सुधा जन बोले। अपने वचन को स्नेह में अमृत, स्नेह के अमृत में डुबो कर बोले। अब रामचंद्र जी से बोले तो कैसे बोले? बोले वचन प्रेम जन जाए, मानो प्रेम मूर्तिमान हो गया। प्रेम जन जाए का दो अर्थ होता है। एक तो जैसे प्रेम से पैदा हुआ हो, जैसे मिट्टी से घड़ा बन जाता है, वैसे प्रेम ही उनकी वाणी बन गया। यह प्रेम में डुबो ही नहीं, प्रेम की चाशनी नहीं है। अब रसगुल्ला ही है प्रेम का, इतना प्रेम है। यह छेना ही प्रेम का है, मतलब जिससे रसगुल्ला बनता है वो छेना बोलते हैं। और वहां प्रेम की चाशनी थी, तो ये दोनों में फर्क हो गया। माने प्रेम जनु जाए, ये प्रेम से मानो प्रकट हुए हैं, और जनु जाए माने प्रेम के लिए जन्म लिए हुए हैं। मूर्तिमान शरीरधारी प्रेम मानो ये वचन है, वचन हो। अब बोलते हैं राम करो के ही भांति प्रशंसा। हे राम जी, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? जमाई है तो क्या हुआ, स्तुति तो करते ही है। बोले कि बड़े बड़े जो मुनि हैं और महेश है, माने जी शिव जी है, उनके मानस सरोवर क्या हंस है, हंस की तरह रहते हैं उनके मानस सरोवर में। पहले भी तो कहा था कि मुनि मन मानस हंस निरंतर। कहने का अभिप्राय यह है कि और जो चिड़िया होती है वे तो जहाँ तक काक उल्लू कबका, माने कौवा उल्लू बगुला सब जगह होते हैं, सब माने कभी सभी जगह पर मिलेंगे वो। लेकिन ये जो हंस होता है वो मानस सकृत मरा, मानस के सत्कर्म जो करते हैं उनके मानस सरोवर में ही रहते हैं, और एक ही मान सरोवर में हंस रहते हैं। इसी प्रकार आप महेश और मुनियों के मान सरोवर के हंस हैं। हंस कहने का अभिप्राय यह है कि हंस स्वयं मान सरोवर को भी छोड़ता नहीं है। मान सरोवर हंस को बुलाने नहीं जाता, लेकिन ये रामचंद्र भगवान हंस है, और ये मुनि और शंभु न चाहे तब भी उनके दिल में कोई पसंद करके और वहीं पर ही रहते हैं। कितने भाग्यशाली है। बड़े बड़े योगी लोग क्रोध, मोह, ममता और मद का त्याग करके, यहाँ मोह माने अविद्या, ममता माने राग, क्रोध माने द्वेष और मद माने अस्मिता। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इन चारों का परित्याग करके जैसे योगी लोग योग करते हैं, ये पतंजलि योग दर्शन में 4 प्रकार का आया है योग। तो बोले अभिनिवेश कहो 5 होते हैं, तो अभिनिवेश नहीं बोला, क्यों? कि वो बड़ी छोटी चीज है, ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं, वो होगा ही होगा, वह तो पहले ही निवृत्त हो जाता है। किसके लिए करते हैं? देखो, दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करने के लिए, माने ठहरने के लिए करते हैं। योग का फल क्या है? कि चित्त वृत्ति का निरोध है, यह तो साधन है। और फल क्या है? तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान, माने दृष्टा के स्वरूप में रहना। सो वह दृष्टा कौन है? बोले ये रामचंद्र है। जग देखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, मरम तुम्हारा। नान्योस्ति दृष्टा, नान्योस्ति श्रोता, नान्योस्ति विज्ञाता। माने इस राम को छोड़कर, दृष्टा माने दूसरा कोई दृष्टा नहीं है, श्रोता माने कोई सुनने वाला नहीं है, और विज्ञाता मनता माने कोई मानने वाला नहीं है, सोचने वाला नहीं है, और विज्ञाता नहीं है मानी जानने वाला नहीं है। तो योगी लोग चित्त वृत्ति का निरोध करके जिस दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित होना चाहते हैं, पंच पर्व अविद्या का, पंच पर्व अविद्या वो होती है कि तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तो ये 5 प्रकार की अविद्या होती है, पंच पर्व अविद्या। उसका परित्याग करके और वेदांती लोग जिसको आत्म रूप में जानना चाहते हैं वह कौन है? तो बोले व्यापक ब्रह्म अलग हो अविनाशी। व्यापक माने कोई लोहे का एक गोला हो और उसको आग में डाल दो तो वह लाल लाल हो जाएगा, और अग्नि का जो धर्म है गर्म होने का वो गोले में आ जाएगा, अग्नि व्याप्त हो जाएगा। तो ये कहेंगे कि इस लोहे के गोले में अग्नि व्याप्त हो गया।
अग्नि व्यापक है और लोहे का गोला व्याप्य, माने जिसमें व्यापक होता है इसको व्यापक होता है। परंतु व्यापक कहने से एक बड़ी गलती आती है। व्यापक तो उतने ही अंश में होता है जितना अंश व्याप्य होता है, माने जितना लाल इतने में व्यापक होता है। माने आप कितनी बड़े, तो बोले लाल गोले जितनी, तो जितना बड़ा लोहे का गोला इतनी है, तो वो लिमिटेड मर्यादित हो गया। लेकिन जब व्याप्य से परिचिन्न हो गया व्यापक, तो व्यापक की भी एकता बन गई, ये मानी सीमा बन गई, मर्यादा बन गई। मैंने बोला गोला है तो बोला, तो अग्नि की व्यापकता सीमित हो गई। तो जहां जहां व्याप्य होगा वहां वहां व्यापक होगा। माने जितना अनंत कोटि ब्रह्मांड मान लो, प्रकृति को मान लो, जहां दृश्य है, जहां कार्य है, जहां भोग्य है, वहीं वह व्यापक है। तो व्यापक तो छोटा हो गया, बोले कि नहीं नहीं ये छोटा व्यापक नहीं है, यह तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म है माने नियति पर्यंत बृहत्ता कार्य, माने बहुत है। व्यापक व्याप्य की तो इसमें सत्ता है ही नहीं। बोले फिर वह देखा कैसे जाता है? देखा क्या जाएगा? वह तो अलग है ना, अलग माने अलक्ष्य है, परमेश्वर है, तो सब जगह पे होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अलख अलख सबको कहे, अलख ही लखा न कोई। अलख लखाते सब लखा, लखा अलख नहीं होए। जिसको लख लिया वह अलग कैसा, तो जिसको लख लिया वह तो अलग होता ही नहीं है। इसलिए जो निर्गुण पंथी होते हैं उनको एक जगह ऐसा डांटा है कि कहते हैं गोस्वामी जी, तुलसी अलग है का लख है, राम नाम जापो नीचो। मांडू के उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है कि जो परमात्मा का स्वरूप है वह अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यसारम, ऐसा वर्णन आता है। तो वह जो अलग है परमेश्वर है, माने लक्षण वृत्ति भी उसकी छुट्टी नहीं है, लक्ष्मण वृत्ति भी जिसको छुट्टी नहीं है। तो फिर लक्षण काहे को करते हो? तो बोले कि संकेत के लिए करते हैं। पंचदशिकार ने कहा है कि ब्रह्म में जो लक्ष्यता है वह लक्षणा से लक्षित होता है, वह कल्पित है। केवल ब्रह्म की निवृत्ति के लिए लक्षणा कल्पित है, वस्तुतः है नहीं। तो ऐसा अलग और अविनाशी माने विनाश रहित, काल से अबाधित सत, जो आदि मध्य अंत से रहित है, वह अविनाशी सत्ता है। चित्त माने चिंतन, ज्ञान स्वरूप। आनंद माने परम प्रेमास्पद, प्रेमास्पद माने प्रेम का पात्र। निर्गुण माने त्रिगुणा से रहित, सत्व रजस तमस से रहित, माने इससे परे है। और गुण राशि माने सर्वात्मा, उसके विषय, उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वह संपूर्ण गुणों से परे है, कोई गुण निर्गुण बोलते हैं इसके लिए। तो वह संपूर्ण गुण रूप है, माने वह अधिष्ठान और स्वयं प्रकाश होने के कारण सर्व गुणों से परे है। और उसमें ये जो गुण है सो अव्यक्त होने के कारण इससे जुदा नहीं है, वही वही केवल है, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। मन समेत वाणी जिसको जान नहीं सकती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इस श्रुति का यह अनुवाद है। नया एक लोग कहते हैं कि आओ हम तर्क से ईश्वर सिद्ध करें, तो वेदांती लोग इसकी बड़ी हंसी उड़ाते हैं। वेदांती लोग कहते हैं कि रसोई घर में धुआं देखकर तुमने ये अनुमान लगा लिया कि पहाड़ में जो धुआं है तो आग है। इस अनुमान के बल पर तुम्हारी बुद्धि धुंधली हो गई, माने धूमिल हो गई। तुम समझते हो कि ईश्वर को अनुमान, जिस अनुमान से सिद्ध कर सकते हो, लेकिन बाबा ईश्वर तो साक्षात अपरोक्ष है, अपना आत्मा है, उसके बारे में अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जितने नैयायिक, वैशेषिक आदि सकल तार्किक जो है, ये अनुमान के द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। वह तो अप्रमेय अपनी आत्मा है। वेद उसकी महिमा वर्णन कैसे करते हैं कि नेति नेति न इति न इति, यह नहीं यह नहीं, इससे भी परे, इससे भी परे। माने जैसे सीता जी से जब गांव की स्त्रियों ने पूछा था कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये जो गोरे गोरे है ये हमारे देवर है। अब सांवरे कौन है ये पूछा तो बोली नहीं, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है, दो ही लोग, तो उसमें बता दिया कि जो गोरे वो मेरे देवर है, बाकी जो बच्चा वो मेरा पति है। जैसे नाम नहीं बोलते इसके लिए। तो
खंजन मंजू तिरी छे नयननी निज पति कहे उठी नहीं सिंह सयननी। तो अपने तिरछी नजर करके इशारे से राम जी को बता दिया, इशारे से बता दिया कि ये जो गोरे हैं ये हमारे पति नहीं है, ये जो हमारे देवर है। अब जो एक बच गया वो हमारे पति है और इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहां तो न्याय लग गया, जो बच गया सो पति हो गया। तो महिमा निगमो नेति का कही आए। तो जहाँ अनुमान की गति नहीं है और वेद भी नेति नेति कर वर्णन करता है। और कैसे है ये कि देखो स्वामी गोस्वामी जी के बोलने की रीत क्या है, तिहु काल एक रस है। तीनों काल माने भूत भविष्य और वर्तमान में एक रस रहते हैं, माने काल का भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वे काल से अपरिच्छिन्न है, यह बात निकली। अच्छा, अब तीनों काल को छोड़ दो, एक रस रहे माने विषय परिच्छेद भी बिल्कुल नहीं है उनमें, वे एक रस है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भेद है वे भी उसमें नहीं है और उनके अवान्तर भेद भी स्वजातीय और स्वगत भेद नहीं है। अब अवान्तर भेद माने मनुष्य होता है तो उसमें सब उपभेद क्या होते हैं कि मनुष्य है तो इसमें ये महिला है ये पुरुष है तो ये इसको अवान्तर भेद बोलते हैं। और स्वगत भेद माने ये हमारा शरीर है तो उसमें जो हमारे अंदर तो हमारा ही शरीर बोलते हैं तो उसको स्वगत भेद बोलते हैं। अच्छा, देश परिच्छेद कैसे काटा, बोले रहा ही माने वो सब जगह रहता है, सब जगह रहते हैं इसलिए वो देश से भी परिचिन है, माने देश काल रस सबसे ऊपर है। एक रस है इसलिए विषय से भी अपरिचिन्न है और तिहु काल में रहते हैं इसलिए काल से भी अपरिचिन्न है। ऐसे ये पर ब्रह्म परमात्मा है। नयन विषय मोह भयो यो यस्य आनंदस्य मात्राम उपजीवन्ति रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वह संपूर्ण सुखों का जो मूल है वह आज हमारे नयन का विषय हो गया। राम जी एक दिन उड़िया बाबा जी ने उड़िया बाबा जी महाराज ने किसी से पूछा कि महाराज आप तो ब्रह्म हैं, मतलब उड़िया बाबा जी ने किसी को एक दिन श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप तो ब्रह्म हैं, ये शरीर क्या है? तो बोले यह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि एक अनात्मा है और एक आत्मा है तो इसमें विविक्त है, एक दृश्य और एक दृष्टा उससे अलग है, उन लोगों का ज्ञान अभी अधूरा है। तो जहाँ दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है वहां तो नयन विषय मोह कहो भयो, विषय का दृष्टा भी ब्रह्म है और जो विषय रूप में दिख रहा है वो भी ब्रह्म ही है। अब तो जहाँ जहाँ चलो सो ही परिक्रमा और जो जो करो सो पूजा। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है। तदे जति तन्नय जति तत्पुरे तद्वन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य अंतर्बाह्य। ईशावास्यम का ये मंत्र है। माने वो चल भी है अचल भी है, दूर भी है पास भी है, अंतर में भी है बाहर भी है। तो अंतर में भी वही बाह्य में भी वही। फिर आंख क्या बोलता है, आंख बंद कर तो भी वही दिखेगा, खोले तो भी वही दिखेगा। चरण चरामेव च, चर भी वही अचल भी वही। अनेज देकम मनसो जवियो नान्य देवा आत्मवन पूर्वमर्शत। ये भी ईशावास्यम का ही है कि अब शंकर जी हमारे अनुकूल हो गए क्योंकि शंकर जी की अनुकूलता से भगवान का ज्ञान होता है। आज शंकर जी हमारे अनुकूल हो गए तब आपका दर्शन हुआ, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो ये शंकर जी का नाम यहाँ कैसे आ गया? आप देखो सब लोग जनक जी के बारे में यही कहते हैं, इन्ह सम को नहीं शिव अवराधे, कोई नहीं इन्हें समान फल लादे। मतलब जनक जी के समान शंकर जी की आराधना किसी ने नहीं की है और इनके समान शंकर जी से फल भी किसी को नहीं मिला, इसीलिए शंकर जी से ज्ञान मिला, ऐसी बात आई। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस विश्वास तजहु जनि बोरे। भगवान रामचंद्र बोलते हैं तो वये ईसु अनुकूल,
शिव जी की अनुकूलता से सब जीवों के लिए यह लाभ प्राप्त होता है। तो सब ही बाति मोहि दीन बड़ाई, निज जन्म जान लीन अपनाई। ओहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटि कबरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथ। मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे, तुमरि जऊ स्नेह सुठि तोरे। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहर चरण जनि गोरे। सुनि बर वचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे। करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वसिष्ठ समझाने। बिनति बहुरी भरत सन कीनी, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीनी असिस महीस। भये परस पर प्रेम बस, फिर फिर ना वही शीस। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ असिस महिष माने राजा जनक जी ने आशीर्वाद दिया, ऐसा महिष माने राजा। सब ही भांति मोहि दीनी बढ़ाई। यह कहते हैं रामचंद्र से, जनक जी रामचंद्र जी से कहते क्या कहते सुनो। मैं आपके योग्य मानी ससुर बनने योग्य बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपने सब भांति से मुझे बढ़ाई दी और बड़ा कर दिया। हमको मालूम है कि रामचंद्र जी की उदारता है जो हमारी लड़की से ब्याह करते हैं, नहीं तो मैं कहाँ इनका ससुर बनने योग्य था। और यह कहते हैं कि नहीं जी, और दूसरा भी ये कह सकते हैं कि ये नहीं जी, हमारे विधेयता से मुक्त होकर और हमारी बेटी के सौंदर्य पर मुक्त होकर इन्होंने ब्याह किया है, तो इसमें इनकी कोई उदारता नहीं थी। तो कृतज्ञता आ जाती कि रामचंद्र जी ने इतना अच्छा किया, फिर भी ये अपना गुणगान गाते हैं। यदि मैं अपने ही गुणागान करते कि हम इतने बढ़िया, तो अभिमान आ जाता। भगवान कभी इसको पसंद नहीं करते। बोले आपने तो अपना जग जानकर हमको पसंद किया है। यदि शारदा और शेष भी 10,000 बनकर कोटि कल्प तक आपकी स्तुति करे तो भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा दशरथ जी कहते हैं। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, मेरा भाग्य और आपकी गुण गाथा कहकर कभी वह पूरा नहीं कर सकते। ये बात राम जी आप सुन लो, ये जनक जी कहते हैं। मैं जो बात कहता हूँ उसमें हमको केवल एक बल है। क्या बल है जनक जी तुम्हारे? यह कहने में हमारे कोई अभिमान नहीं है। एक बल है कि तुम्हारे साथ यदि थोड़ा भी सच्चा स्नेह किया जाए तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। माने ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा लेकिन सच्चा होना चाहिए। यही हमारे बल है कि तुम्हें रिझाने के लिए ज्यादा प्रेम की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी लेकिन सच्चा स्नेह हो तो राम जी रिझ जाते हैं। तो मैं बारंबार हाथ जोड़कर तुमसे मांगता हूँ कि मेरा मन भूल से भी आपके चरण को न छोड़े, बस यही मैं मांगता हूँ। व्रजवासियों ने भी उद्धव से अंत में यही प्रार्थना करके उनको भेजा था कि जहाँ हम जन्मे लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में हमारा अनुराग रतिर्न कृष्ण ईश्वर है। हम किसी और ईश्वर को नहीं जानते बाबा। हाथ जोड़ा माने हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा है। हमारा ईश्वर तो कृष्ण ही है। तो न ईश्वर कृष्ण माने किसी का ईश्वर राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का शिव जी है, किसी का नारायण है, लेकिन हमारा तो प्राइवेट भगवान है, माने व्यक्तिगत भगवान है, पर्सनल गॉड बोलते हैं ऐसे। तो ईश्वर है ईश्वर। तो व्यक्ति प्राय से प्राइवेट माने व्यक्ति प्राय। उलट कर देखो तो प्राय तो अभिप्राय में भी प्राय शब्द है, प्रायतः में जो प्राय है वही है, और यह व्यक्ति जो है हमारा व्यक्तिगत ईश्वर यही है। सो अब रामचंद्र ने उनके श्रेष्ठ वचन जो सुने के माने उनके वचन कैसे है जनक जी के? तो प्रेम जनु पोषे, प्रेम ने जैसे अपना दूध पिलाकर उनका पालन पोषण किया हो, जैसे माँ का दूध पीता है वैसा बच्चा हो जाता है। अपनी माँ का दूध पिए तो अपने वंश के अनुरूप वो हो जाता है, आया का दूध पिए तो वो आया के वंश के अनुरूप हो जाता है, और बकरी ऊंट या डब्बे का दूध पिए तो उसी वंश का हो जाता है। तो जिस वंश का दूध बच्चा पीता है उसी वंश का हो जाता है।
तो ये वचन कैसे है कि बोले प्रेम जन पोषे, इन्होंने प्रेम का दूध पिया है। तो मैंने ऐसे वचन है कि प्रेम ने पाल पोस कर इनको निकाला है। तो रामचंद्र भगवान पूर्ण काम है, उन्होंने परिपुष्ट कर दिया। और एवं वस्तु नहीं कहा, क्योंकि बड़े लोग जब भगवान को विनती करते हैं, ऋषि लोग, मुनि लोग और बड़े लोग, तो रामचंद्र एवं वस्तु नहीं कहते, क्योंकि उसमें देवत्व आ जाता है और अपने को तो साधारण बना कर रखना है। तो यहाँ तो अवतार लेके आए हैं और यहाँ सहज भाव में रहना है, एक बनावटी भाव में रहना है। हर समय सिर तना रहे और आंख टेढ़ी रहे और पीड़ की रीढ़ सीधी रहे, तो ये सहज भाव से रहना नहीं होता है। तो इसलिए एवं वस्तु भी नहीं कहते, बड़े हैं। अब सहज भाव से श्री रामचंद्र बोले, आप तो हमारे पिता दशरथ के समान हैं, हमारे गुरु वशिष्ठ के समान हैं, हमारे गुरु विश्वामित्र जी के समान हैं। सो विनय करके उनका बड़ा सम्मान किया। फिर जनक जी भरत जी से मिले, उनकी भी बहुत विनती की और फिर बारंबार मिलकर उनको भी आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न से भी मिले और उनको भी राजा जनक ने आशीर्वाद दिया। सबके सब परस्पर प्रेमवश हो गए और बार बार एक दूसरे को सिर झुकावे माने विनय करते हैं। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रकृति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहई, करथ मनोरथ सकुच कहई। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किनि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोटे बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देख। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत सियावर रामचंद्र की जय। अब बार बार विनय और बड़ाई करके रघुपति के सब भाई साथ में चले। तब जाकर जनक जी ने विश्वामित्र जी के पांव पकड़ लिए, उनके चरणों की धूल अपने सिर तथा आंखों में लगाई। क्यों? कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु चरणों की जो धूली होती है वो ज्ञान दृष्टि को खोलने वाली होती है। यह अभिमानी लोगों को प्राप्त नहीं होती। उसको उन्होंने सिर पर भी लगाया तो अभिमान छूट गया, और नयन मिलाया माने आंखों में लगाया तो दृष्टि खुल गई। अभिमान छूटने के लिए और दृष्टि प्राप्त करने के लिए जनक जी ने ऐसा किया। बोले, हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से कछु भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अगम्य नहीं है। यह विश्वास मेरे मन में है। जो सुख और सुयश बड़े बड़े लोकपति चाहते हैं और जिसका मनोरथ करने में उनको संकोच होता है, मानी बोलने में, वह सुख और सुयश स्वामी मुझे प्राप्त हो गया है। क्योंकि सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी है, माने आपके दर्शन करते तो पीछे पीछे इतना तो आ ही जाता है। तो बारंबार उन्होंने सिर झुकाकर विनय किया और उनसे आशीर्वाद देकर लौट आए। अब डंका बजाकर बारात वहां से चली। सब जितने बड़े छोटे हैं सारा समुदाय आनंद में मगन है। बारात जाते समय तो पहले ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई थी क्योंकि सबको मालूम नहीं था। उधर विश्वामित्र के साथ ऋषि मुनि जाते हैं। सुंदर तो बहुत थे, लेकिन पहले से राम जी और लक्ष्मण जी की प्रसिद्धि इतनी बड़ी नहीं थी। अब तो ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को भेज दिया, अहल्या का उद्धार कर दिया, धनुष तोड़ दिया और जनकपुर में विवाह हो गया। अब तो चारों ओर सब जगह प्रसिद्धि हो गई है चारों दोनों भाइयों की। सो गांव के जो नर नारी है वे रामचंद्र जी को जब देखते हैं तो अपने नेत्रों का फल प्राप्त करके बड़े सुखी हो जाते हैं। बीच बीच बरबास करी, मतलब बीच बीच में बारात रुकती गई और रास्ते के लोगों को सुख भी देती गई और बड़े बढ़िया दिन को मुहूर्त देख के अवध के पास पहुंची। यह जनेत माने वही बारात जो जनवास में रहकर आई है।
और वही जने थे माने जनेत माने जन समूह, जनसंघ ऐसा बोलते हैं। हने निशान पनव बर बाजे, बेरी शंख दुनिहय गय गाजे, जांज विरव दिंड बिसुहाई, सरस कराग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल कुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल गर गजा सिंचाई, जहाँ तह चौके चारु पुराई, बना बजारु न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सकल सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब कमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कर करनी। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुवर पूरी निहारी। सियावर रामचंद्र की जय। अब हने निशान माने डंके पर चोट पड़ी महाराज, और मृदंग श्रेष्ठ ढोल बजने लगे, बेरी बजने लगे, बेरी माने बड़ा ढोल, शंख बजने लगे, और हय गए माने गजेंद्र गजेंद्र हाथी और घोड़े सब अपने अपने शब्द करने लगे। झांझ बज रही है, और वीरव माने नरसिंगा बज रहा है। नरसिंह माने ऐसे जिस गुजरात में बड़ा लंबा होता है, हाँ सहना ही नहीं लेकिन हाँ लंबा होता है ऐसा शेप का होता है। तो उसका वी प्लस रव माने विशेष रव होता है वो नरसिंगा का। और डिंडा भी बजा, तो डिंडो भी माने डमरू भी बजने लगे, और सरस राग से सहनाएं भी बजने लगी। पूरा जन आवत अकनि बराता। अब पुरजनों को, अयोध्या के नगर जनों को मालूम हुआ कि बारात आ रही है, तो बर के साथ जो चले उसका नाम बारात है। अब नगर पुरवासी मुदित हो गए और उनके गात्र में पुलकावली छा गई। जितने दिनों तक रामचंद्र भगवान अयोध्या में नहीं थे, उतने दिन तक जो लोग वहां रह गए थे वे बड़े दुखी थे, रामचंद्र के विरह में बड़े दुखी थे। उनके घर द्वार की याद न आवे कि झाड़ू लगाना है कि नहीं, सफाई करनी है कि नहीं। लेकिन आप जब सुना कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो वैसे उनके मकान तो पहले से ही सुंदर थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा संवार दिए, सजा दिए। हाट बाट चौहट नगर के सारे दरवाजे सजा दिए। गली सकल अर्गजा सिंचाई, सारी गलियां अर्गजे से सिंच गई। अर्गजा मानी केसर चंदन कपूर के मिश्रण का जो लेप होता है उसको अर्गजा बोलते हैं। जहां तहां चारों चौक पूरा दिए गए, माने हम जो रंगोली करते हैं वैसे फूलों की रंगों की, ऐसा बाजार बना कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। बंधनवार ध्वजा तंबू सब जगह लगा दिए। बंधनवार माने झालर जो फूल और पत्तों से बनाते हैं उसको बंधनवार बोलते हैं। उन लोगों ने ऐसी कारीगरी की, तुरंत सफल पूग फल कदली रसा, जो पेड़ वैसे अयोध्या में स्वाभाविक कभी पैदा नहीं होते, कभी कमी है ना, सुपारी के पेड़ तो हमेशा दक्षिण में पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे फल, कदली माने केले का फल, वो भी वहां पर नहीं होता है। रसाल माने आम का फल। अब जिन दिनों में बारात लौट कर आई थी वह आम फलने का मौसम नहीं था, और बकुल माने मौलश्री, कदम तमाल, ये सारे कदम और तमाल भी उधर ज्यादा नहीं होते हैं। तो रोपे, रोपे का अर्थ है बनाए। इन्होंने सोने से, मणि से, माणिक्य से इनकी रचना कर दी। यह तो नहीं है कि जिस दिन रोपे गए उसी दिन वैसे ही बढ़िया हो गए कि बड़े बड़े फलों के द्वारा लटका कर वे अपनी धरती का स्पर्श करें। नहीं नहीं, सबके सब तरु मणिमय है, माने अब सोने से, मणि से बनाए। तरु भी मणिमय है, और जो उनके थाले बनाए हैं, जो बोलते हैं चौतरा बोलते हैं, जो भी थाले जो बनाए लगाने के लिए वे भी मणिमय है। यह कल करनी, जनकपुरी में जो करतूत, जो करनी कारीगरी करके वहां के लोगों ने दिखाई थी, तो अयोध्या के लोगों ने भी कहा कि बाबा तुम्हारे यहाँ राम गए तो वह कारीगरी तुम लोगों ने की, और हमारे राम आए तो हमें कारीगरी आ गई, माने अपने आप आ गई। अयोध्या की कारीगरी कुछ जनकपुर से कारीगर से कम नहीं है। घर घर में मंगल कलश की रचना हो गई,
अब सूर माने देवता, ब्रह्मा आदि जैसे वहाँ जनकपुर में आश्चर्य कर रहे थे कि वहाँ ब्रह्मा को अपनी सृष्टि नहीं मालूम पड़े, वैसे अयोध्या में भी वो आश्चर्यचकित होते हैं। जनकपुरी देखने के बाद अयोध्या को देखकर आश्चर्यचकित होना, इसका मतलब हो गया कि वहां से भी ज्यादा सुंदर अयोध्या हो गई। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोह, मंगल सगुन मनोहरताई, रीति सिद्धि सुख संपदा सुहाई, जनु उछाह सब सहज सुहाए, तानु धरि धरि दशरथ गृह छाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होहि न केहि, जूथ जूथ मिल चली सुवासिनी, निज छबिनी दरहि मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु देश भारती, भूपति भवन कोलाहल होई, जाहि न बरनई समनु सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी, लिए दान विप्रन विपुलम, पुजि गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि उस समय राजा का जो महल है वह तो ऐसा शोभायमान हुआ, ऐसी शोभा बनी कि उसकी रचना देखकर कामदेव बेचारा मोहित हो गया। बोला हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे, हम तो अयोध्या में ही रहेंगे। अयोध्या वासी हाथ जोड़ते हैं कि बाबा तुम जाओ स्वर्ग में, हम लोग यहाँ राम से प्रेम करेंगे कि तुम्हारा आदर करेंगे, भागो वहां से यहाँ से। लेकिन वह मोहित हो गया और भागता नहीं है वहां से। अब बताते हैं मंगल सगुन मनोहरता, रुद्धि सिद्धि सुख और संपदा, ये सातों वहां पर शोभायमान है। रुद्धि माने संपन्नता, तो सातों प्रकार का जो उत्साह है वह वैसे तो साकार नहीं, उत्साह तो मन नहीं होता है, वो उसका रूप नहीं होता है, साकार नहीं, आकार नहीं उसका, तो निराकार है, वह अंतःकरण में होता है। लेकिन आज दशरथ के घर में मूर्तिमान होकर आया है कि सारा दिख रहा है, मंगल सगुण मनोहरता रुद्धि सिद्धि सुख और संपदा। तो क्या मूर्ति उसने धारण की? मंगल 1, शकुन 2, मनोहरता 3, रुद्धि 4, सिद्धि 5, सुख 6 और संपदा 7। ये सब के सब सुंदर है, उत्साह के प्रकार है और ये उत्साह के 7 रूप है। अब तो सीताराम को देखने के लिए ये क्यों आए हैं? किसी ने कहा कि भाई ये सातों प्रकार के उत्साह शरीरधारी होकर दशरथ के घर में क्यों आए? बोले देखन हेतु राम वैदेही, ये सीताराम जी का दर्शन करने आए हैं। भला बोलो इनका दर्शन करने की क्या पड़ी है कि भला सीताराम दर का दर्शन करने के लिए इसके हृदय में लालसा नहीं रहेगी क्या? वे तो कहते हैं कि ये उत्साह कि जिसने रामचंद्र जी के इस रूप का दर्शन नहीं किया उसने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। जुथ जुथ मिली मिली सुवासिनी, अब जितनी सुवासिनी सौभाग्यवती स्त्री है, माने पहले नियम यह था कि जो सौभाग्यवती स्त्री या थी वो रंगीन वस्त्र पहनती थी और जो सौभाग्यवती नहीं थी वो रंगीन वस्त्र धारण नहीं करती थी, इसलिए उसको सुवासिनी कहते, माने रंगीन वस्त्र धारण करते। तो वे सुंदर वस्त्र पहनती है। अब झुंड झुंड बनाकर वो मिलकर चली। वे वैसी मदन विलासिनी है कि अपनी छवि से कामदेव का निरादर करती है और सब मंगल सब सुमंगल सजे आरती हाथ में लिए ऐसा गान कर रही है मानो सरस्वती जी बहुत सा वेश धारण करके वहां आ गई है, तो इतने खुश होकर जा रही है। जब उससे 7 वेश धारण करके आया तो सरस्वती जी भी बहुत स्त्रियों का वेश धारण करके वहां आ गई। भूपति भवन कोलाहल हुई। अब भूपति घर में भूपति के दशरथ जी के घर में कोलाहल हो रहा है। उस समय जो सुख उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कौशल्या जो राम की महतारी हमारी माता है, ये माता शब्द जो है ये उधर महतारी बन गया है। सो प्रेम विवश है और सबको अपने शरीर की दशा भूल गई है। सब महतारी मानी कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी।
अब वे ब्राह्मणों को बुलाकर गणेश जी और शंकर जी दोनों की पूजा करती है। आगे आया कि गणेश और पुराण, तो गणेश जी और शंकर जी की पूजा करती है। ये अयोध्या की स्त्रियां है, कोई अनन्य है। ये गणेश जी और शंकर जी की पूजा करके ब्राह्मणों को दान देती है। ये तो ऐसी आनंदित है जैसे किसी दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हो। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लिखी मुदित ही वरसे। ये जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये पद है, और सीता उर्मिला श्रुतकीर्ति और मांडवी ये अर्थ है। वागर्थ संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये, माने शब्द और अर्थ की तरह हमेशा साथ रहने वाले शंकर जी, जगत के माता पिता शंकर और पार्वती और परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि मुझे शब्द और अर्थ का सही ज्ञान प्राप्त कराने के लिए मार्गदर्शन करे। ये प्रार्थना है। अर्थ है राम लक्ष्मण भरत आदि, तो मतलब जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पद है तो सीता उर्मिला श्रुतकीर्ति और मांडवी अर्थ है, और जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पद है तो सीता उर्मिला आदि नहीं, अर्थ है राम लक्ष्मण भरत तो पद है सीता उर्मिला आदि। ये तो अभिन्न है, माने एक ही अर्थ और शब्द हमेशा साथ में ही रहता है। तो चारों पदार्थ उनको मिल गए। ये राम जी की माता जी की बात हो गई। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहिन बरन शिथल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी, परिछनि साधु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूल, पान पूग फल मंगल मूल। अक्षत अंगूर लोचन लाज, मंजुल मंजरी तुलसी विराज। चूहे पुरट घट सहज सुहाई, मदन सकुन जनु नीर बनाई। सगुन सुगंध न जाय बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। कनक थार भरि मंगलहि, कमल करन लिए मान। चलि मुदित परिछनि करत, पुलक पल्लवित गात। सियावर रामचंद्र की जय। मोद प्रमोद विवश सब माता, ये उपनिषदों में वर्णन किया है कि जब आनंद की प्राप्ति होती है तो वह जो आनंद पुरुषविद आत्मा है, मनुष्य के शरीर के समान ही आत्मा है, वह तीतर के रूप में होता है। तीतर एक पक्षी है तो तीतर के रूप में रहता है। तो वहाँ प्रिय मोद प्रमोद ये सब उस आनंद में कोश में सिर है, हाथ है और पक्ष है, माने पंख है। तो ऐसे बताया, ऐसा वर्णन किया हुआ है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय ये कोश तो इन माताओं को भूल ही गए, माने वो इतने आनंद से परे हो गई है। ये सब की सब मोद प्रमोद से विवश हो गई है। इनके गात्र शिथिल हो गए हैं और चरण चल नहीं पाते हैं। इसका अर्थ है कि बाह्य ज्ञान भूल गया है इनका, माने बिल्कुल पर हो गई है। अब राम जी के दर्शन के लिए सब अनुराग में भरी हुई है, और परिछन की आरती, जो बुरी नजर से बचाने के लिए आरती करते हैं, तो वो परिछन की साज सजाने लगी। बात यह हुई कि राम लक्ष्मण जब गए तो किसी को पता नहीं था कि ब्याह होगा, तो परिछन करके भेजे। तो उस समय तो परिछन हुआ नहीं था, तो बारात के जाते समय तो उन्होंने परिछन किया नहीं, क्योंकि वे तो विश्वामित्र जी के संग, मुनि के संग गए थे। और जब भरत और शत्रुघ्न गए तब भी यह पता नहीं था कि इनका भी जाकर वहां पर ब्याह हो जाएगा, तो उनका भी परिछन नहीं हुआ था। तो ये जो अयोध्या की स्त्रियां है, इनको परिछन करने का सौभाग्य नहीं मिला था। तो इन्होंने कहा अब बारात आते समय परिछन करना। तो तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, और सुमित्रा जी ने मुदित होकर, प्रसन्न होकर मंगल की सज्जा की। हल्दी, दूध, दही, पल्लव माने कुपल, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, कुमल, फूल, पान, सुपारी, ये सब जो मंगल के चिन्ह है वे सब ले लिए। अक्षत, अंकुर, दुर्वांकुर, रोचन माने गोरोचन। गोरोचन माने गाय की पित्ता से ऐसे मिलने वाला एक हल्का पीला
सुगंधित द्रव्य होता है, इसको गोरोचन बोलते हैं। और यह भी मांगलिक द्रव्य है। नहीं तो इसको वंशरोचन भी हो सकता है। वंशरोचन मानी बांस के पेड़ की गांठ से निकलने वाला एक हर्बल मानी द्रव्य है, इसको भी वो वंशरोचन भी बोलते हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं कि हमारे पुस्तक में रोचन पाठ, किसी पुस्तक में लोचन पाठ, तो गोरोचन भी हो सकता है, वंशरोचन भी हो सकता है। तो वहां भी लोचन माने आंख नहीं समझना, वहां लोचन माने वंशरोचन ही है, वो जो पूजा करने का द्रव्य है इसकी बात हो रही है। तो वहां भी लोचन माने आंख नहीं है। ब्याह के बाद वर वधु जब लौट कर आवे तो उनके आगे वंश लोचन लेकर जाना। क्यों? कि तुम्हें आंख से वंश बढ़ाना दिखे। अब तुम वंश दिखाना, वंश बढ़ाना, इसे सूचित करने के लिए वंश लोचन होता है। और गोरोचन जो होता है वो तिलक करने के लिए होता है। और यहाँ लाजा माने शर्म नहीं, लाजा माने खील, जो लांगर बोलते हैं पूजा के लिए, जो हमें भी जो बोलते वो यहाँ लांगर बोलते हैं इसको, लाजा माने। तो लाजा माने खील, जो धान की खील होती है उसको लाजा बोलते हैं। तो लाजा हो में भी लाजा काम में आता है, विवाह में उसका नाम लाजा है। और तुलसी की मंजरी भी सुशोभित है। चूहे पुरट गट सहज सुहाए, केसर चंदन से छू छू कर माने रंग रंग कर सजे सजाए हुए गड़े हैं और सहज रूप से बड़े सुंदर है। ये है क्या? बोले कामदेव ने देखा कि अब खुले रहेंगे तो हमारी बड़ी हंसी होगी कि कितना कुरूप है कामदेव की, बाहर तो इतना सौंदर्य है, तो वो तुलना करते हैं ना, तो इसके लिए सो संकोच करके कामदेव ने अपने रहने के लिए जगह बना ली और उसी कलश में ये छिपा हुआ है। और इतने सगुन है और इतने सुगंध है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियों ने मंगल सज्जा साजी है, तरह तरह से आरती बनाई है, आनंदित होकर कल मंगल गान कर रही है। कल माने हम जैसे कहते आलाप थे, इसको कल गान बोलते हैं। कनक थाल भरी मंगल, सोने के थाल में मंगल के चिन्ह भरकर अपने कर कमलों में लेकर माताएं परीक्षण करने के लिए चली। शरीर में पुलकावली है और शरीर पल्लवित हो रहा है उनका। अब गोस्वामी जी को कविता सूझी। जन्म के समय तो उन्होंने प्रभु ही मिलन आई जन्म रात, दोपहर का समय, मध्याह्न काल में जन्म हुआ था रामचंद्र जी का। और ऐसा अबीर गुलाल उड़ा कि मानो रात भगवान जी से मिलने चली आई हो, ऐसा वर्णन किया था। अब यहाँ उन्होंने वर्षा ऋतु को बुला लिया, बारात आने समय, ब्याह के समय। ऋतु वर्णन भी ऐसे ढंग से करते हैं गोस्वामी कि देखकर आनंद हो जाता है। ये काव्य का सौंदर्य है, इनका कवित्व फुट पड़ा है इस जगह। धूप धूम नभ में जग भयौ, सावन घन घमंडु जन उठयौ, सुरतर सुमन माल सुर बरसै, मनहु बलाक अवलि मनु करसै, मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप सवारे, प्रगट ही दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी, दुंदुभि धुनि धन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर बोरा, सुर सगंध सुचि वरसहि बारी, सुखी सकल सति पुर नर नारी, समौ जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीना, सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा, होहि सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई, विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय, सियावर रामचंद्र की जय। धूप का इतना धुआं उठा कि आसमान मेचक माने काला हो गया, जैसे सावन का महीना हो और खूब घनघोर घटाल हो गई हो, ऐसा तो हो गया धूप का धुआं। अब उनकी आड़ में देवता लोग कल्पवृक्ष होकर फूलों की माला बरस रहे, खुद कल्पवृक्ष होकर। अब उनकी आड़ में देवता लोग होकर कल्पवृक्ष के फूलों की माला बरस रहे हैं। तो यह क्या मालूम पड़ता है कि वर्षा ऋतु में जैसे सफेद सफेद बगुले उड़ते हुए आसमान में पांति के पांति माने रोड में जो जाते हैं, लाइन में जाते हैं, ऐसे वे सफेद फूल पांति के पांति गिरते हैं और लोगों के मन को खींच लेते हैं। यह वर्षा ऋतु है। क्या बढ़िया वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। मंजूर और मणिमय जो बंदीवार बांधी गई है, जो झालर फूल पत्ते की बांधी गई है, वह मानो वर्षा ऋतु में बादलों में जैसे इंद्रधनुष का उदय होता है, वह पाक ऋतु है।
एक पाक नाम का असुर था, उसको मारने के कारण इंद्र का नाम पाक ऋतु हो गया। और दूसरा क्यों हुआ वो आगे बताते हैं। क्योंकि ये बरसात के दिनों में जब गांव की स्त्रियां रसोई बनाती है तो कहीं कहीं तो बड़ी वर्षा होती है तो वहाँ पानी की बात ज्यादा होते हैं, और लकड़ी और उपले माने जो गुजरात में छाना बोलते हैं तो वो भीग जाते हैं। और वहाँ उस समय तो गैस चूल्हा, बिजली का चूल्हा था ही नहीं, तो किसी दिन गीली होने से लकड़ी मिलती नहीं थी, तो गांव की औरतों ने इंद्र का नाम रख दिया पाक ऋतु, क्योंकि रसोई का दुश्मन है, रसोई नहीं बना सकते हैं, इतना पानी बरसता है कि रसोई बनाने नहीं देता, तो पाक ऋतु माने इंद्र। और ये जो मणिमय जो बंदरवाल है वो इंद्रधनुष के समान है। वो जो बोरो उगता है वो वनस्पति, ऐसा मैंने पढ़ा है, बोरो माने वो जंगल की सीमा पर उगता है, आसमान में वर्षा ऋतु में वो मालूम पड़ता है। बोले भाई वर्षा ऋतु में तो बिजली होती है, वहां भी बिजली है क्या? अटारियों पर स्त्रियां बारंबार इधर से उधर चमक रही है तो वो बिजली समान दिखती है। तो वो क्या है? ये चारों चप्पल वैसी सुंदर है बिजली सरीखी, चंचल भी वैसी है, मानो दामिनी दमक रही है। बस अयोध्या में विशेषता यही है कि वे गिरती नहीं है किसी के ऊपर। वैसे तो बिजली गिरती है और ये जो आसमान वाली बिजली है वो चमकती है और किसी के ऊपर गिर भी पड़ती है। अब जो दुंदुभी की ध्वनि है वो मालूम पड़ती है, बादल गरज रहे हैं और याचक लोग जो बोलते हैं वह मानो चातक, मेढक और मोर बोल रहे होते हैं ना, बारिश होती है तो देवता लोग सुगंधित और पवित्र जल की वर्षा कर रहे हैं। और जो पूर्व के नर नारी है अयोध्या के धान के सरी से माने धान के समान है। सस्य का यहाँ पर ससी कर दिया, सस्य माने अनाज, तो पूरे नर नारी सस्य के समान है माने अनाज के समान। पूरा ऋतु वर्षा ऋतु का वर्णन करे माने वो खेती के समान है, जो इस वर्षा ऋतु से खुश हो रहे, जैसे खेडूत लोग खुश होते वाले से। इस तरह से वर्षा ऋतु को बुला लिया स्वागत करने के लिए अयोध्या में। अब समय जानकर गुरुदेव ने आज्ञा की, तब रघुकुल मुनि ने पुर में नगर में प्रवेश किया। बिना गुरु की आज्ञा अपने घर में भी नहीं जाते थे। जरा ये देखो, इनका विनय देखो, इनका शिष्टाचार देखो कि रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र भगवान ने गुरु की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। और कैसे किया? बोले सुमेर शंभु गिरिजा गण राजा दशरथ अपने समान सहित बड़े आनंदित थे और पूर्व में प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसे है? परिवार सहित शंकर जी, उनकी पत्नी और गणराज उनके बेटे। तो शंकर पार्वती गिरिजा को आए शंभु गिरिजा गण राजा, तो उनको स्मरण करके। असल में शंभु गिरिजा सृष्टि में आदि दंपति के नाम से प्रसिद्ध है, सबसे पहले है, और इनका प्रेम भी परस्पर है, पति पत्नी तो है और बेटा भी है। सो विवाह जब होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? एक तो पति पत्नी अनादि और अनंत हो, तो उसके लिए तो गिरिजा और शंभु है, और सिंदूर के समान लाल लाल रंग का उनका बेटा है, तो उसको गोद में लिए है। माने ये जो वर वधु है ये निपुत न रहे, इनके बेटे भी हो। इसलिए शंकर, गिरिजा और गणराज तीनों का स्मरण करके नगर में प्रवेश करते हैं। अब खूब सगुन हो रहे हैं। देवताओं ने कहा कि हम लोगों ने और तो बहुत सारे ब्याह देखे, लेकिन रामचंद्र का ब्याह देखने को कहाँ मिलेगा, हम भी आओ शामिल हुए इसमें। आज कोई रोक टोक नहीं है, या धर्मात्मा हो तो नगर में आए, कि कहीं फाटक खुले तो नगर में आए, द्वारपाल आज्ञा दे तो नगर में आए। आज कोई रोक टोक नहीं। देवताओं ने कहा मतलब नगर में प्रवेश करना हो तो इतनी सारी चीज होनी चाहिए ना, कोई धर्मात्मा हो तो बिना वैसे आ सकते हैं, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। तो देवताओं ने कहा हम अधिकारी तो है नहीं, लेकिन आओ बारात में मिल जाते हैं, कौन पहचानेगा हमको। तो कोई बजैया यानी बजाने वाला बन गया। तो देवियों ने कहा कि जब हमारे पति अवसर के लाभ उठा रहे हैं तो हम वंचित क्यों रहे, तो हम किसी से कम है क्या। तो विबुधों की जो वधु है माने पत्नी तो देवताओं के, ये अप्सरा नहीं है, ये वधु है, ये शची है, ब्रह्माणी है, भवानी है, ब्रह्माणी है। जनकपुर में वो ब्राह्मणी बनकर गई थी और यहाँ नाचने वाली बनकर गई है, क्योंकि देवता लोग बाजा बजाए तो देवो लोग नाचे, देवी लोग नाचे, सबकी लाज शर्मा छुट गई और मंजिल मंगन सब गान कर रही है। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी,
विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावरी मणिगन चीरा, बारी विलोचन पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी, हरसि निरखि सेविका सुभग ओहार उधारी। देखि दुलिन निहोहि सुखारी, एहि विधि सबहि देख सुखो, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करहि, बधुन समेत कुंवर। सियावर रामचंद्र की जय। छोटा परिवर्तन मागध सूत बंदी नटनागर। अब ना मागध सूत बंदी नट जो शहर में रहने वाले हैं, नागर है, वे सब तीनों लोगों में प्रसिद्ध जो सूर्यवंश का यश है उसका गान करे, जैसे बिरदावली पहले पढ़ा हमने। और ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ वाणी से माने स्वर के साथ वेद का विमल निर्मल, जिसमें कोई त्रुटि न हो, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि वेद के उच्चारण में जब त्रुटि होती है तो यजमान की हानि होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। सवाग्रजो यजमानम हिनस्ते, जय ध्वनि कर रहे हैं और मंगलमय दसों दिशाओं में दिखाई पड़ रही है वह मंगलमय ध्वनि। तरह तरह के बाजे बज रहे और नभ में देवता और नगर में लोग अनुराग में पगे हुए माने डूबे हुए हैं। और बराती बने ठने हैं, बन ठन करा रहे हैं बराती लोग। बराती लोग कुछ अस्वाभाविक रचना भी कर लेते हैं, जैसे कुछ अलग अलग कपड़े पहन करके सबके नजर में आ जाए। जैसे यहाँ देखो तो कुछ लाल लाल यहाँ के स्त्री पुरुष अपने शरीर में पोत करते हैं, माने अलग अलग करते हैं। ऐसा अपने को बताते हैं कि लोगों की आंख में गड़ जाए, लोगों की नजर में आ जाए। ऐसा कुवेश भी कई बार बना लेते हैं, जैसे जोकर बनते हैं वैसे कुछ ना कुछ रूप धारण करते हैं। तो बराती लोग भी कुछ मूछ ऐसी, साफा कैसा, पहनने के कपड़े कैसे, बंधन कराते हैं। उनका वर्णन करना बड़ा कठिन है। एक बात है कि सब के सब बड़े आनंदित है, क्योंकि राम के पास आ रहे हैं और उनका सुख समाता नहीं है। अब आकर दशरथ जी के सामने सब लोगों ने जोहार किया। जब राजा आके अपने इसका तो अन्नदाता कहकर जोहार है महाराज, जोहार है, ऐसे बोले। जैसे वहां सुना था जय जी बोला था, ऐसे यहाँ पर जोहार है बोला। उन्होंने उनको सुख तब हुआ जब राम जी को देखा। अब वह मणि और चीर वस्त्र सब निछावर कर रहे हैं और शरीर में पुलकावली है और पूर्ण नारी आनंदित होकर, नगर की नारियां है वो आनंदित होकर आरती कर रही है और चारों कुंवर वर को देखकर हर्षित हो रही है। अब शिवी का सुभग ओहार उधर। अब जो सुभग, जो शिवी का माने जो पालकी है, डोली है, इसके ऊपर से ओहार को उन्होंने उतार दिया। ओहार क्या होता है? जैसे पालकी होती है उसके ऊपर बहुत सुंदर जरी का वस्त्र हो और उसको ओढ़ा कर ढक देते हैं पालकी को। तो उस पालकी को ढकने का जो वस्त्र होता है, जैसे हाथी पर झूल डालते हैं वैसे ही पालकी पर ओहार होता है। तो उस ओहार को पहले हटाना पड़ता है, तब उसके भीतर से कोई निकल सकता है। अब उसमें से दुल्हनों को जो देखा तो सब सुखी हो गए। एहि विधि सब ही देख सुखो। इस प्रकार सबको सुखी करते हुए राजद्वार पर आ गए और चारों भाइयों सहित उनकी वधुओं का परिछन करके माताएं बहुत प्रसन्न हुई। ये चौपाई पूरा करके पूरा करते हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे ओ पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। बंधु न समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखि, मुदित सफल जग जीवन लेखि। बरसी सखी सिय मुख पुनि पुनि चाहि, गान करहि निज सकृत सुराहि। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखि मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, एक टक रहि रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े दे। बंधुन सहित सुत परिचि सब,
चली लवाई निकेत सियावर रामचंद्र की जय। अब कल देखेंगे कि ये सबको महल में लाते हैं, निकेत माने घर के सामने लाते हैं और क्या पूजा होती है वो कल देखेंगे। श्री राम जय जय रामो, श्री राम जय जय रामो, श्री राम जय जय रामो, श्री राम जय रामो। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान